हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आज फिर से अपन नई हॉरर स्टोरी वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो सब लोग सुनने को तैयार हो जाओ। तो आज इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। वो जो अंधेरे में सांस लेता है। जनर हॉरर, साइकोलॉजिकल, सुपरनैचुरल। सेटिंग एक सुनसान पहाड़ी गांव और उसके 50 साल पुराना हवेली। सीन 1। हवा की तेज आवाज। दूर कहीं किसी औरत के रोने की धीमी चीख। वीओ जब वो आता है तो कोई नहीं बचता। अचानक जोर की चीख, स्क्रीन पर टाइटल उभरता है। वो जो अंधेरे में सांस लेता है। सीन 2। दिन, बस स्टैंड, पहाड़ी इलानी। जर्जर बस रुकती है, धूल उड़ती है। बस से 100 लोग उतरते हैं। 1 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। 2 मीरा, रिसर्च स्कॉलर। 3 करण, साउंड इंजीनियर। सा सना, वीडियो एडिटर। मीरा तर यही है प्रतापगढ़ गांव। हाँ, और सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाना। रात यहां अच्छी नहीं होती। डरावनी कहानियों के लिए तो आए हैं हम। ड्राइवर उन्हें अजीब नजर से देखता है। सीन गांव का रास्ता। दिन, चारों कैमरा बैग लेकर चलते हैं। रास्ता सुनसान, कुछ घर जले हुए। सना, यहाँ लोग रहते भी हैं? एक बूढ़ी औरत सामने आती है, आंखें गहरी, चेहरा सूखा। बूढ़ी औरत, मत जाओ हवेली की तरफ। कौन सी हवेली? औरत अचानक चुपते हाथ से पहाड़ी की ओर इशारा करती है। बूढ़ी औरत वो सांस लेता है अंधेरे में और तेजी से चली जाती है। सीन 4। हवेली, दीवारों पर काले निशान। दरवाजा आधा टूटा। साउंड यहाँ अजीब है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धराम, ये अपने आप कैसे? रिलैक्स, पुरानी इमारत है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे अंधेरे गलियारे की तरफ जाता है जहां कुछ हिलता है। सीन 5। हवेली का अंदरूनी हिस्सा। रात, दीवारों पर पुराने चित्र। सभी तस्वीरों में लोगों की आंखें खुरची हुई। यहाँ किसी ठाकुर देवेंद्र सिंह का नाम बार बार लिखा है। ये हवेली उसी की थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आ ठक ठक। ऊपर कौन है? कोई जवाब नहीं। सीन 6। सीढ़ियात, आरव कैमरा लेकर ऊपर चढ़ता है। अगर कोई प्रैंक कर रहा है अभी सामने आ जाओ। नाइट विजन में एक काली आकृति पीछे खड़ी दिखाई देती है। करण, तुम पीछे। वो मुड़ता नहीं। कैमरा फिर नाइट विजन पर जाता है, आकृति और पास। सीन 7। एक बंद कमरा, दरवाजे पर खून जैसे पुराने निशान। यहाँ कुछ गलत हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक चूल्हा अपने आप हिलता है। चर, अचानक झूले पर एक बच्ची दिखती है, बिना आंखों। बच्ची, एक साथ, आप बहुत देर से आए हो। सना चीखती है। स्लाइड पूरी तरह अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज, बहुत गहरी भारिया। अब कोई नहीं जाएगा। धीरे धीरे कैमरा दिखाता है। दीवार से एक काली परछाई निकलती है जो जिंदा लगती है। सीन 9। हवेली के बाहर गांव वाले जमा हैं। पुलिस ऑफिसर, 4 लोग आए थे, एक भी जिंदा नहीं मिला। कैमरा हवेली की खिड़की पर जाता है। कट टू ब्लैक। अगर आप चाहे तो मैं डर और ज्यादा बढ़ा दूं, जो अंधेरे में सांस लेता है। सीन 10। स्क्रीन पर डेट 5 साल पहले लिखा आता है। हवेली पूरी तरह रोशन है। दिए, अंदर शोर, हंसी, शराब। ठाकुर देवेंद्र सिंह, क्रूर, घमंडी उसकी पत्नी रानी साहिबा, गांव के लोग डरे हुए ठाकुर। आज फिर बलि होगी, देवता खुश रहेंगे। 1 साल का बच्चा जंजीरों से बंधा है, आंखों में आंसू दो। बच्चा, मुझे जाने दो। सीन बलि कक्ष, पत्थरों से बना, जमीन पर अजीब चिन्ह। जो अंधेरे में सांस लेता है। आओ, अचानक तेज हवा, मोमबत्तियां बुझ जाती है। काली छाया दीवारों से निकलने लगती है। बलि पूरी नहीं है, छाया बच्चे में घुसने लगती है। सीन 12। फ्लैशबैक खत्म, वर्तमान। अंधेरे में आरव की आंखें खुलती है। वह जमीन पर पड़ा है। मीरा, करण,
दीवार पर लिखा हुआ भाग नहीं सकते। सीन परमानेंट, अलग अलग कमरे। कट टू करण तहखाना, रिकॉर्डर चालू। यहाँ कोई सांस ले रहा है पर कोई दिख नहीं रहा। करण, वो मुड़ता है, उसकी ही शक्ल सामने खड़ी। करण की परछाई, तू मुझे छोड़ आया था। अ सीन चितौले। मीरा कांपते हाथों से एक ग्रंथ खोलती है। अगर आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो वो हर आने वाले को निगल जाएगी। बच्ची की आवाज, आप भी मेरी तरह यहां रहोगी। मीरा पलटती है, वही बिना आंखों वाली बच्ची। सना सना कैमरा ऑन किए बैठी है, रो रही है। अगर कोई ये फुटेज देखे तो यहां मत आना। पीछे से भारी सांसें, धम। फर्श से काला हाथ निकलता है, उसके पैर पकड़ लेता है। सीन शीट्स, मंदिर कक्ष। आरव एक टूटे मंदिर में पहुंचता है। दीवार पर वही बच्चा बना है। मूर्ति के नीचे एक कंकाल। बलि अधूरी रह गई थी। अचानक वो आवाज फिर आती है, अब तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। अंधेरे से पूरा आकार निकलता है, इंसान और साये के बीच की चीज। सीनन, सच्चाई का खुलासा, मैं वो बच्चा हूं और मैं वो नहीं हूं। तेज विजुअल, बलि, दर्द, आग। ठाकुर ने मुझे सौंप दिया, अब हर आत्मा मेरी भूख है। सीन वाशंट, मीरा घायल हालत में दौड़ती हुई आती है। इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो ये फैल जाएगा। कैसे? मीरा किताब दिखाती है, जिसने बलि दी उसी खून से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीन में हवेली सांस लेने लगती है, फर्श हिलता है। करण और सना की आवाजें गूंजती हैं दर्द में। अब बहुत देर हो चुकी है। क्लाइमैक्स की शुरुआत। मीरा खंजर उठाती है, हाथ कांप रहे हैं। अगर मैं बची तो कोई और नहीं आएगा। वो परछाई पीछे खड़ी, बहुत पास। धीमी सांसों की आवाज पूरे कमरे में। मैं होगा। असली बलि कौन देता है? क्या कोई जिंदा बाहर निकलता है? हवेली का अंतिम सच। बेहद डरावना और भावनात्मक क्लाइमैक्स बस लिखिए। पार्ट जारी करो। 10 शब्द पूरा करने तक कहानी रुकेगी नहीं। सीन रोचक। मंदिरगा के हाथ में खंजर, आरव सामने खड़ा, चारों तरफ दीवारें थर थरा रही हैं। मीरा, अगर ये ही तरीका है तो मैं। मीरा, ये बलि नहीं है, ये मुक्ति है। अचानक वो साया हंसता है, हंसी में 100 आवाजें। वो मुक्ति, जिसने अंधेरा देखा हो वो उजाले से डरता है। सीमली का सच। दीवार पर पुराने दृश्य उभरते हैं, जैसे हवेली यादें दिखा रही हो। ठाकुर देवेंद्र सिंह गांव के बच्चों को चुनता हुआ। ये हवेली लोगों के डर से बनी है और अब मैं इसका दिल हूं। सीन जोर से करण की आत्मा। अंधेरे से करण निकलता है, आंखें काली, आवाज टूटी हुई। आर्व, इसे मत छोड़ना। करण की आत्मा अचानक खिंचकर साये में मिल जाती है। ये सबको अपने अंदर कैद कर रहा है। सीन बलचसौर। मीरा के आखिरी पन्ना खून से सना। मीरा, अगर बलि डर से दी जाए तो आत्मा राक्षस बन जाती है। अगर बलि प्रेम से दी जाए तो आत्मा मुक्त हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो सच्चाई बताता है। साया धीरे धीरे बच्चे का रूप लेता है। घायल बच्चा, मैं भागना चाहता था पर किसी ने मुझे गले नहीं लगाया। अचानक फिर राक्षसी रूपा। वो, अब कोई मुझे छू नहीं सकता। सीन बचे 6। मीरा खंजर नीचे रख देती है। मीरा, तुम क्या कर रही हो? मीरा, डर से नहीं, प्रेम से। वो बच्चे की तरफ बढ़ती है। सीन डीजेड, सबसे खतरनाक पल। दीवारों से हाथ निकलते हैं। रुको, अगर छुआ तो सब मर जाओगे। मीरा कांपते हाथों से बच्चे को गले लगा लेती है। सीन छफनीवार, अचारी आवाजें बंद। हवेली की सांस रुक जाती है। बच्चे की आंखों से सुगिरते हैं। मुझे बहुत ठंडर लग रही थी। साया टूटने लगता है। सीन थ 9, आत्माओं की मुक्ति। करण, सना और बाकी आत्माएं रोशनी में बदलकर ऊपर उठती है। सनवाद।
सीन जीन हवेली जोर से गिरती है। धूल आग। मीरा और आरव बाहर गिरते हैं। पीछे सिर्फ खंडहर। सीन सुबह गांव में मैं पहली बार चिड़ियों की बूढ़ी औरत। आज रात कोई सांस नहीं ली। मीरा उसकी तरफ देखती है। आरव कैमरा बंद करने वाला होता है। कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सी मीरा, आरव क्या तुमने सुना? हल्की सांस लेने की आवाज बहुत दूर से। कट टू ब्लैक। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। कुछ अंधेरे कभी पूरी तरह नहीं जाते। एंड ऑफ पार्ट 3। पार्ट 4 एपिलॉग डरावना एंडिंग में हो आखिरी झटका। क्या साया सच में गया? बेहद डरावनी अंतिम लाइन। अगर आप चाहते हैं पूरा डेथ इन शब्दों का कंप्लीट हॉरर स्क्रिप्ट तो लिखिए पार्ट 4 जारी करो। सीन 23। सुबह गांव का मंदिर। मंदिर की घंटी बजती है। गांव वाले पहली बार बिना डर के इकट्ठा हैं। मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। आंखों में थकान लेकिन सुकून। सब खत्म हो गया है ना? मीरा जवाब नहीं देती, बस हवेली के खंडहर की तरफ देखती रहती है। सीन पुलिस पूछताछ। थाने में आरव और मीरा बैठे हैं। आप लोग कह रहे हैं हवेली अपने आप गिर गई। हाँ, जैसे वो जिंदा थी। डर का असर है। मीरा की उंगलियां कांपती हैं। सीन रात गेस्ट हाउस। मीरा नींद में करवट बदलती है। अचानक उसे महसूस होता है कोई सांस उसके बहुत पास ले रहा है। मीरा की आंख खुलती है। कमरा खाली। खत्म हो चुका है। वो लाइट बंद कर देती है। सीन 36। सपना या हकीकत। मीरा खुद को उसी हवेली के गलियारे में खड़ा पाती है। सब कुछ ठीक ठाक है। एक बच्चा सामने खड़ा है। वही, लेकिन इस बार दीदी तुम मुक्त हो गए ना? बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस अपनी छाया की तरफ इशारा करता है। छाया जमीन पर फैलने लगती है। मीरा चीख कर उठती है। मीरा पसीने में डूबी उठ बैठती है। उसके गले पर हल्की खरोंच। वो शीशे में देखती है। उसकी आंखों के नीचे काले साए। सीन आर्व का फुटा चेक कर रहा है। मैंने रिकॉर्ड बंद कर दिया था। फुटेज में मीरा रात को कमरे में खड़ी है, बिल्कुल स्थिर। पीछे दीवार पर एक काली परछाई जो मीरा के अंदर समा जाती है। मीरा। मीरा अब शांत है। मैं धीमी, गहरी आवाज में। डरना मत आरव, सब खत्म हो गया है। उसकी सांस अलग लगती है, भारी। सीन बस चलती है। गांव पीछे छूटता है। मीरा खिड़की से बाहर अंधेरे पहाड़ों को देखती है। कांच पर उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, मीरा नहीं। सीन फ्लैशबैक। किताब का वो पन्ना जो मीरा ने नहीं पढ़ा था। जो आत्मा प्रेम से मुक्त होती है वो अकेली नहीं जाती। सीन मीरा आंखें बंद करती है। एक बहुत जानी पहचानी सांस। वो अब मीरा, अब मुझे हवेली की जरूरत नहीं। कट टू ब्लैक। कभी कभी हम भूत को नहीं, भूत हमें बचा कर ले जाता है। अगर आप चाहें मैं इसे पूरी फिल्म स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में जेटन प्लस शब्दों की हॉरर नॉवेल में यूट्यूब हॉरर स्टोरी नरेशन के लिए या और भी डरावना अल्टरनेट एंडिंग के साथ बदल सकता हूँ। बस बताइए। तो ये हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है? तो जिसको लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। रोज रात को मैं ऐसी हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट आपको, हॉरर स्टोरीज आपके लिए लेकर आता हूँ।